हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम सारणिक की प्रश्नमाला 4.4। 4.3 में हमने एक तो उप सारणिक पढ़ा है और उसके बाद में हमने पढ़ा है शेखंडी ज्ञात करना। आज इस प्रश्नमाला में प्रश्न है उसमें हमें शेखंडज ज्ञात करना है। देखो 8 जॉइंट ए ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब उसमें पहले वो कैसे शेखंडज कैसे ज्ञात होंगे, हमें पहले उसमें उप सारणी भी ज्ञात होंगे, उसके शेखंड भी ज्ञात करने होंगे। उसके बाद में क्या प्राप्त होगा, शेखंडज प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर ले, देखो इसका शेखंड ज्ञात कर ले। देखो शेखंड ज्ञात कर लेते हैं। शेखंड को हमने इस प्रकार लिखा था, देखो शेखंड कैसे ज्ञात करेंगे। 1 का सेकंड होगा 4, ठीक है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 2 का सेकंड 3 होगा तो यहाँ माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और 3 का सेकंड 2 माइनस का 2 आ जाएगा। 4 का सेकंड 1 का। चिन्हों का ध्यान रखना आपको। ये देखो A11 A12 है, ठीक है। A11 में देखो 1 2 सम संख्या आ रही है, इसका चिन्ह प्लस का आएगा। और ये देखो A12 में 2 3 आ रहा है, विषम संख्या है, इसका मान माइनस का आएगा, इसलिए -3 लिख दिया है। उसके बाद में देखो 3 का सेकंड क्या होगा, सेकंड 2 होगा, ठीक है। और 3 का ये किसका मान है, 21 का मान है, जोड़ने पर 2 1 3 हो रहा है, इसलिए माइनस का 2 लिख दिया है। और 4 का क्या होता है, वैसे A22 का मान क्या है, देखो 2 और 2 4 हो रहा है, सम संख्या है, इसलिए मान क्या होगा इसका 1। हमने ये क्या ज्ञात कर लिया है, इनका शेखंड ज्ञात कर लिया है। अब क्या निकालेंगे, देखो अब निकालेंगे आगे हम शेखंडज, ठीक है। शेखंडज का होता है 8 जॉइंट ए होता है, 8 जॉइंट ए। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो हमने ये ज्ञात कर दिया है ए, इसका हमने ये निकाला है, शेखंड निकाला है, ये लिख दो शेखंड। इसका आप अगर परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर लोगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 जॉइंट ए प्राप्त होगा। यानी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। ये हो गया 4 -3 -2 और 1। ये क्या प्राप्त हो गया, 8 जॉइंट ए का मान प्राप्त हो गया। आपको इसमें मैट्रिक्स ए दी गई है और किसका मान निकाला हमने, 8 जॉइंट ए का मान निकाला। तो 8 जॉइंट ए का मान आ गया है 4 -2 -3 और 1। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसको उप सारणी के आता है, शेखंड निकालना आता है, वही इसमें शेखंड ज्ञात कर सकता है। इसलिए आपको एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख पाना चाहिए। वो प्रश्नमाला 4.3 का एक पूरा वीडियो दिया गया है पीछे, ठीक है, वो हमें एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि हमारा ये प्रश्न आसानी से हो सके। तो सबसे पहले बता दिया है 8 जॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इन सभी के हमने क्या निकालने होंगे, पहले शेखंड निकालने होंगे। शेखंड से पहले क्या निकालना है, उप सारणी निकालने होंगे। उप सारणी में चिन्ह वगैरह नहीं होता है। उप सारणी क्या होता है, 1 का 4 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, 2 का 3 3 का 2 हो जाएगा। लेकिन शेखंड में क्या होता है, चिन्ह समेत लिखते हैं। इस 1 का प्लस होता है, 2 का माइनस आएगा, 3 का माइनस आएगा, 4 का प्लस आएगा, चिन्ह समेत लिख दिया। अब इनका परिवर्त मैट्रिक्स लिख लोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 जॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। ये पहले का आंसर आ गया है। दूसरा, ये देखो 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे आ रही है 3 × 3 कोटि की है, थोड़ा बड़ा है, वो देखो कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, ए बराबर मान लेते हैं 1 -1 और 2 2 3 5 2 और 5। आगे लिखा है -2 0 और 1। यहां तक हमने ज्ञात कर लिया है। अब पहले हम क्या निकाल देते हैं, देखो इनका शेखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं इनका शेखंड। तो फिर लिख लो A11 का शेखंड, A11 का शेखंड। तो शेखंड क्या हो जाएगा, A11 का शेखंड क्या होगा, देखो A11 का शेखंड हो जाएगा। इसमें देखो ये A11 का मान है, इसको छोड़ देना है, मान आएगा 3 - 5, यानी माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको ध्यान है जोड़ने पर 2 हो रहा है, 2 सम संख्या है, तो ये माइनस का 5 रहेगा, ठीक है। 3 - 0 यानी 3 आ जाएगा। देखो ये 3 - 0 3, A11 का मान 3 आ जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे A12 का शेखंड, A12 का शेखंड।
A12 सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखो A12, इसमें ये A12 का मान है, A11 A12 का मान, इसको छोड़ दीजिए, इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, यानी आ जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 10 बन जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान है ये देखो जोड़ने में 3 हो रहा है, 3 सम संख्या विषम संख्या है, तो ये मान क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे A13 का सेकंड, A13 का सेकंड है। A13 इसमें क्या देखो ये 2 है, इसमें आपको इस स्तंभ को छोड़ देना है, इस पंक्ति को छोड़ देना है, तो आएगा 2 माइनस, ये देखो माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा, यानी प्लस का 6 आएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर ये देखो 3 एक जोड़ने पर 4 आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 4 सम संख्या है, तो ये 6 प्लस का ले लेंगे। आगे लेंगे A21 का सेकंड, A21 का सेकंड। A21 में देखो ये 21 का मान दिया गया है, स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये आ गया है -1 आ गया है। अब 2 जोड़ने 3 आ रहा है, विषम संख्या है, ये मान क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। A21 का सेकंड आ गया +1। A22 का सेकंड, अब देख इसमें A22 का मान क्या है? A22 कौन सा है? A21, ये भाई इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये हो गया 1 और ये +4 हो जाएंगे। वैसे -4 है, लेकिन सारणी के अंदर एक अपनी तरह माइनस से लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी ये बन गया है 5। अब देखो इसके अंदर 2 जोड़ने पर 4 हो रहे हैं, 4 एक सम संख्या है, तो ये मान क्या आ जाएगा? 5 का 5 रहेगा। अब लिखेंगे आगे A21 का सेकंड। अब देखो इसमें चिन्ह किसका है? देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है? हाँ, पहले A23 का वो निकालना होगा। देखो पहले A23 का सेकंड। A23 का मान ये 5 दिया गया है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये हो गया 0 हो गया, और ये +2 है, बाद में -2 बन जाएगा, यानी उत्तर आएगा -2। लेकिन बार क्या है? देखो ये 2 3 जोड़ने 5 आ रहे हैं, तो 5 आने के कारण क्या हो जाएगा? ये +2 आ जाएगा, ये 5 विषम संख्या है, +2। A31 का सेकंड, A31 का सेकंड बराबर A31 का मान देखो, ये 31 का मान है, इस आप स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये -5 और ये हो गया -5। ठीक है, ये हो जाएगा -10 आ जाएगा। अब देखो 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है? A31 का सेकंड है, A31 का देखो यहाँ 4 आ रहा है, A31 का मान देखो, ये A31 का मान है, इसमें क्या करना है आपको? इस स्तंभ को छोड़ना है, इस पंक्ति को छोड़ना है, ये हो गया -5 और -6 हो जाएगा -11। अब 3 जोड़ने में 4 आ रहा है, 4 सम संख्या है, 11 माइनस का ही रहेगा। आगे लिखोगे A32 का सेकंड है, A32 का सेकंड है। A32 का सेकंड का मान क्या? ये A32 का मान, ये इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो सारणी बनी है 1 2 2 5, यानी बन गया 5 - 4। ये देखो 1 × 5 5 और -4 1 बन गया है। अब देख सकते हैं ये 5 हो रहे हैं, 5 विषम संख्या है, ये मान क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब अंत में बचा है A33 का सेकंड है, A33 का सेकंड बराबर A33 का मान, इसमें क्या है? देखो 1 है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो 3 और ये +2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 3 जोड़ने 6 आ रहा है, तो 6 क्या है? सम संख्या है, तो ये मान क्या रहेगा? 5 का 5 रहेगा। अब लिखेंगे, देखो इसको सेकंड लिख लिया है, सेकंड लिख लो। सेकंड देखो सबसे पहले आया 3, A11 का देखो सेकंड 3 आया है, उसके बाद में -12, उसके बाद में 6, उसके बाद में +1, बाद में 5, बाद में 2, -11, -1 और ये 5। हमें निकालना है एड जॉइंट ए निकालना है। एड जॉइंट ए का मान क्या आ जाएगा? इसका परिवर्त मैट्रिक्स लिख लो आप, ये 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या आएगा? देखो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और ये 5। ये किसका मान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है एड जॉइंट ए का मान। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5। इस प्रकार हमने 2 प्रश्न हमने किसके किए हैं? केवल एक सीधे हमने एड जॉइंट ए के मान ज्ञात करने की है। तो आपको पहले सेकंड आना चाहिए, सेकंड से पहले उप सारणी आना चाहिए। ठीक है, उप सारणी में चिन्ह वगैरह नहीं लगता है
और सेकंड के अंदर उस सारणी के बाद चिन्ह लग जाता है तो वो सेकंड प्राप्त हो जाता है। चिन्ह का ध्यान रखना है। अगर ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 का मान, इनको जोड़ो आप। जिस प्रकार A11 है तो एक एक जोड़ने में 2 आ रहा है, A12 है 1 और 2 3 आ रहा है। जिस किस जोड़ने पर, ये देखो A13 है तो 1 3 जोड़ने में 4 आ रहा है। जोड़ने पर सम संख्या आ रही है तो चिन्ह उस सारणी के प्लस लेंगे, और विषम आ रही तो उस सारणी का चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सेकंड प्राप्त हो जाएगा। और ये हमने AIJ सेकंड लिख दिया है। अब उसके बाद में एड जॉइंट ए कैसे याद करेंगे, इसका परिवर्त मैट्रिक्स यानी इसको चिन्हों स्तंभ को पंक्ति में बदल दो और पंक्ति को स्तंभ बदल दो, एड जॉइंट ए का मान आ जाएगा। आगे है सवाल नंबर 3। तीन में लिखा गया है 3 और 4 में सत्यापित कीजिए ए एड जॉइंट ए बराबर एड जॉइंट ए डॉट ए बराबर में ए का मापांक डॉट आई। ठीक है, सवाल नंबर 3 में दिया गया है 2 3 -4 2 3 -4 और 6 ये दिया गया है, ये ए बराबर दिया गया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध ये करना है ए एड जॉइंट ए बराबर एड जॉइंट ए बराबर आपको यहां सिद्ध करना है, यानी सारणी का मान ज्ञात करना, मापांक डॉट आई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, देखो एड जॉइंट ए का मान निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मान निकाल दो आप, इन सब के सेकंड लिख दो, सेकंड लिख लोगे, इस सारणी में सेकंड लिख दो। 2 का सेकंड क्या आएगा, देखो 6 आ जाएगा। 3 का सेकंड क्या होगा, 3 का सेकंड +4 आएगा। ठीक है, और -4 का सेकंड क्या होगा, -3 आएगा। 6 का सेकंड क्या आएगा, 2 आएगा। तीनों का ध्यान रखना है, ये A11 का मान है, A12 का मान है, A21 का मान है, A22 का मान है। अब देखो A11 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 1 1 2 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसका चिन्ह प्लस का आएगा, तो प्लस का 6 लिख दिया है। ये देखो A12 का मान है 12 यानी 1 और 2 3 हो गए, देखो तो 3 का चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये -4 है तो प्लस का 4 बन जाएगा। ये देखो A21 का मान है, A21 में क्या लिखते हैं, चिन्ह किसका आएगा, देखो 2 1 21 में 2 3 आ रहा है, 2 और 1 A21 का मान क्या आ रहा है, देखो यानी 2 1 3 आ रहा है, देखो जोड़ो इन दोनों को, 3 आ रहा है, तो 3 एक विषम संख्या है तो मान क्या आएगा, देखो 3 होगा, वो माइनस का 3 आ जाएगा। अब 6 22 का मान है, जोड़ने पर 4 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, इनका 2 का 2 रह जाएगा। अब पहले क्या निकाल दें, देखो इसके एड जॉइंट ए निकाल दो, एड जॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त मैट्रिक्स लिख लो, बराबर में आ जाएगा 6 4 -3 और 2। ये हमने क्या प्राप्त कर लिया है, एड जॉइंट ए प्राप्त कर लिया है। ये आया है -6 प्रश्न में दिया गया है, या -6 दिया गया है, ये -6 -3 4 और 2 आ गया है। उसके बाद में क्या निकालेंगे, देखो आगे हम, अब हमें सिद्ध करना है ए डॉट यानी गुणा करना है इनको। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे, देखो ए मैट्रिक्स लिख दो, यहाँ 2 3 -4 और -6, ये मैट्रिक्स ए लिख दी। एड जॉइंट ए की मैट्रिक्स क्या है, देखो -6 -3 4 और 2। अब गुणा करना है इनको, मान क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, 2 गुणा -6 -12 3 गुणा 4 +12 लिख दिया। अब आपको करना है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ क्या आएगा, देखो ये आ गया, देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 × -3 -6 3 × 2 क्या आ गया 6। उसके बाद में करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति क्या है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरी पंक्ति इसमें दी गई है -4 और -6 प्लस के क्या आ जाएंगे 24, और ये आ जाएगा -6 और +4 माइनस के 24। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ये प्लस का 12 और -12, तो मान क्या प्राप्त हुआ है 0 0 0 0, ये प्राप्त हो गया है। ये किसका मान प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है ए डॉट एड जॉइंट ए का मान। अब किसका मान निकालना है आपको, अब निकालना है मान एड जॉइंट ए डॉट ए का मान। इसमें भी आपको देखो मैट्रिक्स दी गई है, दोनों मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पर। अब एड जॉइंट ए की मैट्रिक्स क्या है, देखो एड जॉइंट ए की मैट्रिक्स -6
-3 4 और 2 दी गई है, और एक की मैट्रिक्स दी गई है 2 3 -4 और -6 दी गई है। अब इसका मान निकालेंगे। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये क्या आ गया है, देखो ये आया -12 और -4 +12। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -6 और -3 हो गया -18, -3 और -6 हो गया +18। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 × 2 8 और 4 × -2 -2 × -4 -8 आ गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो गया 4 को 3 से 12 और 2 को 6 से गुणा किया -6 से, ये -12। तो मान ये भी क्या प्राप्त हुआ, देखो 0 0 0 0, ये मान प्राप्त हो गया। अब अंत में क्या बचा है, अंत में ये किसका मान प्राप्त हुआ, देखो एड जॉइंट ए डॉट ए का मान, एड जॉइंट ए डॉट ए का मान। अब अंत में एक बचा है ए का मापांक, यानी ए का मान ज्ञात करके उसको ऐसे गुणा कर लेना, आई यानी इकाई मैट्रिक्स। अब ए का मापांक यानी ए का मान क्या होगा, इस हल कर लो सारणी को, ये क्या आएगा -12 और +12 आ जाएगा, देखो 0 ही होगा, 0 आई। अब आई का मान क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 0 और 0 1, तो प्रत्येक से गुणा कर लेंगे तो मान क्या आएगा, देखो 0 0। देखो चारों क्या है, देखो बराबर है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं नीचे। अब यहाँ नीचे लिख सकते हैं ए डॉट एड जॉइंट ए बराबर एड जॉइंट ए डॉट ए बराबर ए मापांक डॉट आई, तीनों क्या है, बराबर है, और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखो उसके बाद में आगे है अब इसका जो दूसरा पॉइंट है यानी सवाल नंबर 4, तो 4 में आपको इसी प्रकार से करना है। 4 नंबर दिया गया 1 -1 2 दिया गया है, 3 0 -2 दिया गया है, 1 0 3 दिया गया है। तो पहले हमें इसमें इसी प्रकार से करना है, पहले इसका एड जॉइंट ए का मान निकालना है, उसके बाद में उसको गुणा करते सिद्ध कर सकते हैं। देखो सवाल नंबर 4 को भी। अब आगे हम सवाल नंबर 5 कर रहे हैं। 5 में क्या दिया, 5 से 11 तक दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करो जिनका अस्तित्व हो। सवाल नंबर 5 आपको क्या निकालना है, इनका व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स का मान निकालना है। ए इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे एक, ठीक है। उसमें भी हमें एड जॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी। देखो तो कर रहे हैं, देखो इसको सवाल नंबर 5 लिख दो। ए बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है 2 -2 4 3, 2 -2 4 और 3 ये दिया गया है। अब इसमें पहले हमें क्या निकालना होगा, देखो इसको एक सारणिक मान लो आप, तो पहले क्या निकालो आप, इसका ये सारणी का मान निकालो। ये क्या आएगा, देखो 2 को 3 से गुणा किया 6 और ये आ गया -8 है, प्लस का 8 होगा, इसका मान होगा 14। 14 का मान 0 बराबर नहीं है, 14 का मान 0 बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। लिख दो ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, अब हमें एड जॉइंट ए का मान निकालना, तो पहले क्या निकाल दो आप, सेकंड ज्ञात कर लो, इनके सेकंड ज्ञात कर लो। तो सेकंड क्या आएगा, देखो 2 का सेकंड क्या आएगा 3, -2 का सेकंड क्या आएगा -4 आएगा, 4 का सेकंड क्या आएगा प्लस का 2 आ जाएगा। वैसे -2 है लेकिन क्या होगा बाद में, ये किसका मान है, ए 21 का मान है, तो 2 3 हो रहा है जोड़ने पर, तो माइनस का आएगा, देखो ये प्लस का 2 आ जाएगा, और 3 का सेकंड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। अब हमें एड जॉइंट ए का मान निकालना है, तो लिख दो एड जॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त मैट्रिक्स लिख लो 3 -4 2 और 2, इसका परिवर्त मैट्रिक्स यानी ये क्या आ जाएगा, देखो 3 -4 2 और 2, ये हमने क्या निकाल लिया, देखो इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दिया है। एड जॉइंट ए का मान क्या प्राप्त हुआ है, एड जॉइंट ए का मान 3 2 -4 और 2 प्राप्त हुआ है। अब देखो ए इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको सूत्र याद रखना है। ए इनवर्स का मान आ जाएगा एड जॉइंट ए बटे ए का मापांक, यानी आपको बाहर क्या रखना है, बाहर जो सारणी ए का मान प्राप्त हो उसको बाहर रख दो, और बाद कोष्टक में ये लिख दो 3 1 बटा देखो 1 मापांक 14 दिया गया, 14 यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद में एड जॉइंट ए का मान आपके पास में है 3 2 -4 और 2, ठीक है। ये ए इनवर्स का मान आ जाएगा, ए इनवर्स। तो गुणा कर लो, ये देखो 3 बटा 14 आ गया है, ये 1 बटा 7
ठीक है, ये माइनस का 2/7 और ये आ जाएगा 1/7। ये किसका मान प्राप्त हुआ है, ए इनवर्स का मान। इस प्रकार हम मान प्राप्त कर सकते हैं। देखो 14 से गुणा कर दिया या 3/14, उसके बाद में 1/7 माइनस 2/7 और 1/7, ये किसका मान प्राप्त हुआ है, ए इनवर्स का मान। कैसे याद करना इनवर्स का मान, सबसे पहले आप इस सारणी का मान ज्ञात कर लो, उसके बाद में हमने पीछे प्रश्न में एड जॉइंट ए का मान किया है, याद किया है, वो ज्ञात कर लो। सूत्र हो जाएगा ए इनवर्स बराबर एड जॉइंट ए का मापांक। ठीक है, ए का मापांक का मान हमारे यहाँ 14 आया है, 1/14 और ये एड जॉइंट ए का मान यहाँ रख दो। तो अब जब 14 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 3/14, 2/7, 1/7 और ये माइनस 2/7 और 1/7, ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। इस सारे प्रश्न देखो इसी तरीके से होंगे। आगे सवाल नंबर इसका है, सवाल नंबर 6। ए बराबर क्या दिया गया है, -1, 5, -3 और 2 ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जाने किसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम मान निकालेंगे इसके अंदर, ये मापांक का मान निकालेंगे। तो ये मान क्या आएगा, -2 और +15 यानी मान आया 13। 13 का मान 0 बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ये लिख दिया। ए का मापांक 13 प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद में क्या निकालेंगे, देखो हम सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। ए आई जे का सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखो -1 का सेकंड हो जाएगा 2, 5 का सेकंड वैसे -3 होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह निकालना प्लस का 3 आ जाएगा। -3 का क्या हो जाएगा, -5 और 2 का क्या आ जाएगा, -1। तो सेकंड प्राप्त हुआ है 2, 1, -5 और 1। अब इसके बाद में क्या निकालोगे, एड जॉइंट ए का मान निकालेंगे। एड जॉइंट ए का मान 2, 3, -5 और -1। इसका क्या निकालोगे यहाँ पे, परिवर्त मैट्रिक्स क्या आएगा, 2, 3, -5 और -1। ये हमने क्या निकाल दिया, एड जॉइंट ए का मान निकाल दिया है। अब ए इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एड जॉइंट ए बट्टे ए का मापांक। ए का मापांक 1/13 है, यहाँ 1/13 लिख दो। ठीक है, 1/13 यहाँ हो जाएगा। और एड जॉइंट ए का मान 2, ये -5 और 3 और -1 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये किसका मान आया है, ए इनवर्स का मान। अब 1/13 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह संख्या कटेगी नहीं, इसलिए आप यहाँ तक रख दो 1/13 और आगे 2, -5, 3 और -1। ये देखो इस प्रकार ए इनवर्स का मान प्राप्त हुआ है, कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद में 3 × 3 कोटि का और आगे आ रहा है। देखो 2 हमने कर लिए, 2 × 2 कोटि के। अब 2 करेंगे हम, 3 × 3 कोटि करेंगे। ए इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखो। ठीक है, सवाल नंबर 7 में ए का मान दिया गया है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 2, 4, उसके बाद में 0, 0, 5 ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप किसका मान ज्ञात करोगे, एक सारणिक मान लो, ए का मापांक का मान ज्ञात करो। बाहर एक को रख दो। ठीक है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 - 0, 10 लिख दो। आगे देखो इसका माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि A11 A12 का मान माइनस होता है। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो ये क्या आएगा, देखो 0 - 0 पूरा 0 आ जाएगा। बाद में प्लस का 3 लिख लो। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये भी क्या आएगा, देखो 0 आ जाएगा। तो मान पूरा क्या होगा, देखो 10 आएगा। ठीक है, 10 का मान देखो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब उसके बाद में क्या निकालेंगे, देखो हम एड जॉइंट ए निकालेंगे, बाद में ज्ञात करेंगे। पहले आप सेकंड ज्ञात कर लो, सारे सेकंड ज्ञात करेंगे। देखो सबके सेकंड यहाँ लिखेंगे। पहले A11 का सेकंड क्या होगा, देखो इस स्तंभ को छोड़ना, इस पंक्ति को छोड़ना, ये मैट्रिक्स बन रही है, सारणिक बन रही है, तो मान आएगा 10 - 0 यानी आ जाएगा 10। और A11 का चिन्ह क्या होता है, देखो प्लस का होता है, तो यहाँ प्लस का 10 लेंगे। उसके बाद में देखो A12 का मान, A12 का चिन्ह माइनस का आएगा, देख लेना। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, देखो 0 आएगा, देखो 0 यानी यहाँ पर 0 लिख दो। A13 का मान क्या होगा, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये भी मान क्या आएगा, देखो 0 आएगा। अब चिन्ह प्लस लो माइनस लो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखो आगे
इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका चिन्ह किसका आएगा, देखो ये A21 का मान चिन्ह माइनस का है। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये आ रहा है 10, तो ये चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस का 10 लिख दो। अब आगे 2 है, 2 में इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ दिया है, तो ये मान 5 आ रहा है। देखो 5 का चिन्ह किसका होगा, देखो चिन्ह होगा यहाँ पर A22 का मान 2 2 4 हो रहा है, चिन्ह प्लस का होगा तो 5 रख दिया। ठीक है, उसके बाद में आगे 4 लेते हैं। 4 किसका मान है, A21 A22 A23, चिन्ह माइनस का आएगा। देखो इसका जो 5 हो रहा है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये आ रहा है 0 माइनस 0 0 लिख दो। अब ये A21 का मान है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो ये आ रहा है 8 माइनस 6, यानी मान आ जाएगा 2। अब ये A21 का मान है, यानी A31 यानी 3 और 1 4 हो रहा है, सम संख्या हो रही है, तो यहाँ 2 का 2 लिख देंगे। अब ये A32 का मान है, जोड़ने पर 3 2 5 आ रहा है, सम संख्या है, विषम संख्या तो माइनस का आएगा। देखो जो उतरा है उस माइनस में लिखना होगा आपको। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, 4 माइनस 0 4 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, उपशेष क्या बचा है, केवल एक ये बचा है। इसमें आपको इस स्तंभ को छोड़ना है, इस पंक्ति को छोड़ना है, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। अब ये किसका मान है, A31 A32 A33 का मान है, जोड़ने पर 6 आ रहा है, सम संख्या है, तो मान क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब आप क्या निकालोगे, एड जॉइंट A निकालोगे। ठीक है, इसका परिवर्त मैट्रिक्स 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखो बराबर में लिख दो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2 प्राप्त हो गया। एड जॉइंट A का मान प्राप्त हो गया 10 -10 2 0 5 -4। ठीक है, और बाद में 0 0 2। अब A इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, लिख दो आगे। A इनवर्स बराबर हो जाएगा एड जॉइंट A बट्टे A का मापांक। A का मापांक कितना प्राप्त हुआ, देखो 10 प्राप्त हुआ, तो 1/10 यहाँ लिख दो और इन संख्याओं को गुणा कर दो। यह आ जाएगा 10 -10 और बाद में 2 0 5 -4 0 0 2। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ -1 और यहाँ होगा 1/5, यहाँ 0 आ जाएगा, 1/2 होगा, यहाँ -2/5 होगा, बाद में यहाँ 0 0 1/5। इस प्रकार ये किसका मान प्राप्त हुआ है, A इनवर्स का मान प्राप्त हो गया, यानी व्यतक्रम मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम 3x3 कोटि का दिया है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखो 3x3 क्रम का दिया है तो कर सकते हैं इस प्रकार। आगे इसका सवाल एक और करते हैं। देखो सवाल नंबर 8। में दिया गया है, वही आगे A बराबर में दिया गया है। ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, क्या दिया गया, 1 0 0 1 0 0, उसके बाद में 3 3 0 3 3 0 5 -2 और 1 5 -2 5 2 -1। ठीक है, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो पहले किसका मान निकालो आप, सबसे पहले A का यानी सारणी मानकर इसका मापांक मान निकालो। बाहर 1 रख दो, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो मान क्या आएगा, देखो -3 आ जाएगा। अब आगे 0 लिखा है, 0 लिखा है तो सारा मान देखो 0 ही प्राप्त होगा, यानी A का मापांक आ जाएगा -3। तो -3 यहाँ देख सकते हैं, इसका मान क्या है, देखो 0 बराबर नहीं है, तो लिख सकते हो A इनवर्स का अस्तित्व है, यानी A इनवर्स निकाल सकते हैं। 0 आ जाता है तो हम अस्तित्व यानी A इनवर्स का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, हमेशा निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सेकंड, निकालेंगे तो सब क्या सेकंड है। सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वो 1 का सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, यह आ जाएगा -3। चिन्ह देखो किसका है, देखो चिन्ह प्लस का होता है। इसका A11 का मान जोड़ने 2 आ रहा है, सम संख्या है तो मान प्लस का आएगा। A12 इस स्तंभ को छोड़ो और इस पंक्ति को छोड़ो, तो यहाँ मान क्या होगा, देखो ये -3 आएगा, ये बाद में +3 लिख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखो 0 इसका सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो ये आ जाएगा 6 -15। 6 -15 यानी माइनस का क्या आएगा, 6 -15 यानी माइनस का आएगा 9।
और चिन्ह किसका देखो A11 A12 A13 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या मान माइनस का 9 का 9 रहेगा। अगर माइनस आता तो यह प्लस का 9 बढ़ जाता। उसके बाद में मान है A21 का मान, इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, 0 आएगा देखो पूरा। A22 का मान, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, मान आएगा -1। अब देखो ये A21 का मान है, A22 का मान है, 4 हो रहा है, सम संख्या है तो -1 का 1 रह जाएगा। उसके बाद में A23 का मान, ये मान देखो 5 हो रहा है तो 5 उत्तर माइनस में आएगा, इनका माइनस से गुणा, जो उतरा है उसको माइनस से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये मान A23 का मान है, जोड़ने पर आ रहा है 5 2 + 3। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो ये मान क्या आएगा देखो 2 - 0 2 आएगा, लेकिन बाद में -1 यहाँ 5 हो रहा है, विषम संख्या तो मान माइनस का 2 लिख देंगे। उसके बाद में आगे ये A31 का मान है, A31 में इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, 0 - 0 पूरा 0 प्राप्त होगा। A32 का मान, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, पूरा 0 प्राप्त होगा। A33 का मान, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, 3। अब A31 A32 A33 जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो मान क्या होगा, ये प्लस का प्राप्त होगा, 0 0 3। अब किसका मान निकाल लेते हैं हम, आगे निकाल देते हैं 8 जॉइंट A का मान। इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लिख लो, तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, 8 जॉइंट A का मान आ जाएगा, 8 जॉइंट A का मान। तो ये मान कैसे होगा देखो, बराबर में क्या संख्या लिखी, 8 जॉइंट A का मान ज्ञात करने के लिए दिया है -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। इसका परिवर्त मैट्रिक्स लिख लो, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 और ये 3। ये 8 जॉइंट A का मान आ गया। इस पर कर सकते हैं, इस प्रकार हम। अब शेष क्या बचा है, केवल A इनवर्स का मान निकालना, तो आप लिख दो आगे A इनवर्स बराबर 8 जॉइंट A बट्टे A का मापांक। मापांक क्या है देखो, ये -3 बाहर रख दिया और बाकी संख्या यहाँ लिख दो, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 1 बट्टे -3 3 0 0 3 -1 और -9 -2 और 3। अब इसको माइनस से गुणा भी कर सकते हैं और 1/3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ मान क्या आएगा देखो, यहाँ पर मान आ जाएगा 1, बाद में 0 0, बाद में मान आएगा -1। गुणा करेंगे इसको, 3 को 1/3 से गुणा करेंगे, माइनस से कट जाएगा, 3 से 3 -1 बचेगा, और ये मान आ जाएगा प्लस के 1/3 और बाद में 0। ये मान प्लस का 3 आएगा, ये मान प्लस के 2/3 आएगा और बाद में आएगा -1। ये 8 जॉइंट A का मान ज्ञात करने के बाद में हमने A इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। यही क्या आंसर है। अब देखो जितने भी 3 × 3 कोटि के हैं आप आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। पहले इसमें A का मापांक मान निकाल दो, उसके बाद में सेखंड ज्ञात कर लो पहले तो, उसके बाद में सेखंड यानी 8 जॉइंट A का मान ज्ञात कर लो, यानी इसका परिवर्त मैट्रिक्स कर लो, यानी इसको स्तंभ को पंक्ति में चयन कर दो और पंक्ति को स्तंभ में चयन कर दो। ये 8 जॉइंट A का मान प्राप्त आ जाएगा और सीधे A इनवर्स का मान 8 जॉइंट A बटे A का मापांक, तो 1/-3 हो गया। अब ये मान लिख दो, उत्तर आ जाएगा। अगर चाहे 2 × 2 क्रम का है तो भी कर सकते हो, 3 × 3 क्रम का तो भी कर सकते हो। अब सवाल नंबर देखो 8 में है, उसके बाद में 9वां प्रश्न भी इसी तरीके से होगा, 10वां भी होगा और 11वां एक प्रश्न और कर रहे हैं। देखो 11वें के अंदर आपको 11वां एक और इसी तरीके से होगा, वो भी 3 × 3 क्रम का दिया गया है। उसमें केवल ये देखो दिया गया है 11वां A बराबर दिया गया है 1 0 0 0 0, उसके बाद में 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा, ये दिया गया है। तो पहले आप क्या निकालो, किसका मान निकालो आप पहले आप A इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए सारणी का मान निकाल लो। एक यहाँ बाहर रख देंगे, यहाँ क्या इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, यह आएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लेंगे ना तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका उत्तर क्या आएगा
इसका मान 1 बन जाएगा, उत्तर आएगा -1 आ जाएगा। माइनस का 1 का मान 0 बराबर नहीं है, इसका अर्थ क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, 0 बराबर नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब किसका मान ज्ञात करने दो, आगे आपको ज्ञान ही है, पहले किसका मान ज्ञात करना, आपको पहले निकालना होगा से खंड का मान निकालना होगा AIJ, ठीक है। से खंड का मान पहले कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले आप इसको रखो, इसको रखेंगे ना, तो ये क्या करना है आपको, इस स्तंभ को छोड़ना, इस पंक्ति को छोड़ना है, तो मान आएगा -cos² और ये -sin² आएगा, माइनस चिन्ह बाहर रखेंगे तो सेम का सेम उत्तर ये आएगा, यानी मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसके बाद में रखेंगे 0 का, देखो 12 का मान है 0, यानी ये 12 का मान है, 3 हो रहा है, इसका उत्तर माइनस में आएगा। इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो मान क्या आएगा, देखो पूरा 0 ही आ रहा है, 0 रख दो। अब ये लेना है, A13 का मान है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये भी मान 0 प्राप्त होगा। अब देखो ये 21 का मान है, इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, आपको इस स्तंभ को छोड़ना है, इस पंक्ति को छोड़ना है, देखो ये मान है, तो ये भी क्या आएगा, देखो 0 ही प्राप्त होगा। A22 का मान है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, यहाँ केवल माइनस का cos अल्फा आएगा। ये जो किसका मान है, A22 का मान है, तो A22 का मान होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का cos अल्फा आएगा, देखो ये। उसके बाद में 23 का मान है, A23 का मान है, इसमें इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, तो आएगा sin अल्फा। अब आपको ध्यान है ये A23 का मान है, जोड़ने 5 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा sin अल्फा, ठीक है। उसके बाद में बचेगा आगे, ये देखो 0 किसका मान है, A31 का मान है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो मान क्या आएगा, देखो 0 - 0 0 प्राप्त होगा। A32 का मान, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, ये भी क्या आएगा, देखो 0 प्राप्त होगा। A33 का मान, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, cos अल्फा आ जाएगा। अब cos अल्फा यानी क्या हो रहा है, A33 का मान है, जोड़ने पर 3 3 6 हो रहा है, सम संख्या है, तो ये मान क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो आ गया देखो -1 0 0 0 -cos अल्फा -sin अल्फा 0, और आगे माइनस इसका मान क्या होगा, देखो sin अल्फा का मान क्या है, इस आप में इसको इस पंक्ति को छोड़ना है, इस स्तंभ को छोड़ना है, माइनस ये आएगा sin अल्फा आएगा, यहाँ लिख दो sin अल्फा। ये किसका मान है, A32 का मान है, तो माइनस का आ जाएगा, sin अल्फा आ जाएगा। अब देखो हमें क्या किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एड जॉइंट A का मान। इसका परिवर्त मैट्रिक्स लिख देंगे, -1 0 0 0 माइनस का cos अल्फा और आगे माइनस sin अल्फा, 0 माइनस का sin अल्फा और आगे cos अल्फा। एड जॉइंट A का मान -1 0 0 0 माइनस का cos अल्फा और माइनस का sin अल्फा, 0 माइनस का sin अल्फा और बाद में cos अल्फा। अब आप A इनवर्स का मान निकाल दो, A इनवर्स का मान आ जाएगा एड जॉइंट A बट्टे A का मापांक, तो ये मान क्या है, देखो -1 है, यहाँ देखो -1 ही है। अब लिख लोगे आगे, तो ये मान आ जाएगा -1 0 0 0 माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और लास्ट में 0 और आगे माइनस का sin अल्फा और आगे है cos अल्फा। तो A इनवर्स का मान क्या आ जाएगा, देखो गुणा कर दो, माइनस चिन्ह से, ये 1 0 0 0 ये आ जाएगा cos अल्फा आ जाएगा और ये आ जाएगा sin अल्फा, ये 0 ये sin अल्फा और ये माइनस का cos अल्फा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को पूरा कर लिया है। A इनवर्स का मान क्या प्राप्त होगा, 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा और माइनस cos अल्फा। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। देखो अब चाहे क्रम चाहे 2 × 2 का क्रम हो और चाहे 3 × 3 क्रम का हो, हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसका A इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार 11 तक हमने प्रश्न A इनवर्स के मान ज्ञात करने तक पूरे कर लिए हैं। इसके बाद में आगे सवाल आ रहा है 12वां सवाल। बारहवें सवाल में दिया गया है A का मान भी दिया है, 3 का मान भी दिया गया है। 12वां प्रश्न, A बराबर 3 7 2 5 3 7 2 और 5 A का मान है
और बी का मान दिया गया है 6879, 6879। अब इसमें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है ए बी इनवर्स बराबर, सिद्ध ये करना है ए बी इनवर्स बराबर में बी इनवर्स ए इनवर्स, ये सिद्ध करना है आपको। थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, कर रहे हैं देखो प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आप किसका मान निकालो, ए बी का मान। ए बी का मान क्या होगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यह आएगा 18 प्लस 49। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 24 प्लस 63, और यह आ जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 12 प्लस 35। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 16 प्लस 45। ए बी का मान आ जाएगा देखो 17, और ये हो गए 6, ये हो गए 7 और 8, 7 और 4 11, और ये हो गए 6। ये किसका मान प्राप्त हुआ, देखो ए बी का मान प्राप्त कर लिया हमने। तो ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान आ गया 67, 87, 47 और 61। अब पहले आप इसका मान ज्ञात कर लो, हमें इसका इनवर्स का मान यानी ए बी इनवर्स का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख दो पहले आप यहाँ ए बी मापांक का मान ज्ञात कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 67 को 61 से गुणा करेंगे, ठीक है। 67 इंटू 61, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। ए बी मापांक का मान आ जाएगा बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा। देखो तो माइनस का 2 0 बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ ए बी इनवर्स का अस्तित्व है, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो हम अब निकालेंगे सेकंड का मान निकाल देते। देखो तो सेकंड क्या होगा, देखो 67 का सेकंड आ जाएगा 61, A11 का मान है, जोड़ने में 2 आ रहा है, सम संख्या है 61 आ जाएगा। अब देखो A12 का क्या आ जाएगा, 87 का आ जाएगा सेकंड 47, और वो किसका होगा, देखो माइनस का प्राप्त होगा। माइनस का क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि ये A12 का मान है, A12 का मान जोड़ने पर 3 आ रहा है, विषम संख्या तो माइनस का आएगा। 47 का मान क्या होगा, देखो 87 होगा, और वो भी क्या होगा, माइनस 87 होगा। 61 क्या हो जाएगा, 67 आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या निकाल दिया, देखो 67 माइनस 47 माइनस 87 67। अब आप किसका मान निकालोगे आगे, एड जॉइंट ए का मान, ठीक है। कैसे मान क्या करेंगे, एड जॉइंट ए का मान बराबर में लिख देते हैं, देखो पूरा यहाँ पर 67 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। ये मान आ जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67 आ जाएगा। यानी इसको हमें पंक्तियों के स्तंभ में चयन कर देंगे और स्तंभ को पंक्तियों में चयन कर देंगे। अब यहाँ ए इनवर्स का मान क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का मान आ जाएगा एड जॉइंट ए बट्टे ए का मापांक। तो मापांक क्या है, देखो यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ लिख दो 1 बट्टे माइनस 2 बराबर में 61 87 माइनस 47 और 67। आप 1 बट्टे 2 अपनी जगह रहने दो, केवल माइनस चिन्ह से गुणा करो। माइनस 61 है, यहाँ प्लस 87 है, प्लस का 47 आ जाएगा, ठीक है, और आगे माइनस 67 आ जाएगा। ये किसका मान हो गया है, ए इनवर्स ए बी इनवर्स का मान आया है। यहाँ रखेंगे एड जॉइंट ए बी, और ये किसका मान प्राप्त हुआ है, ये ए बी इनवर्स का मान आ गया है, ठीक है। आगे यहाँ रखेंगे एड जॉइंट ए बी, और ये मान है ए बी मापांक का मान है। ये किसका मान प्राप्त हुआ है, ए बी इनवर्स का मान, ये आया 61। ये ए बी इनवर्स का मान क्या प्राप्त हुआ, माइनस 61 87 और 47 और माइनस 67, और आगे 1/2 गुणा में ये किसका मान है, ये मान हमने इस देखो LHS को हल कर लिया है। अब बी इनवर्स को भी हल करेंगे, ए इनवर्स को भी हल करेंगे, गुणा करेंगे, उत्तर देखो इसके बराबर आएगा बाद में, ठीक है। सबसे पहले किसका, अब ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ए इनवर्स का मान क्या आएगा, देखो ए इनवर्स बराबर में पहले ए इनवर्स ज्ञात करने किसका मान करते हैं, पहले ए का देखो मापांक अस्तित्व है या नहीं चेक कर लेते हैं। ये आएगा देखो 15 माइनस 8 बराबर में क्या आ जाएगा, 7 0 बराबर नहीं है, इसलिए कहोगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है।
लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हम सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। देखो सेकंड क्या आएगा, 3 का सेकंड 5 आएगा, 7 का सेकंड -2 आएगा, 2 का सेकंड -7 आएगा, 5 का सेकंड 3 आएगा। अब किसका मान ज्ञात कर लो, एड जॉइंट ए का मान ज्ञात कर लो। एड जॉइंट ए का मान आ जाएगा 5 -2 -7 3। इसका क्या निकालेंगे हम, परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे। 5 -2 -7 और 3, ये किसका मान प्राप्त हुआ है, एड जॉइंट ए का मान। अब ए इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एड जॉइंट ए बटे ए का मापांक, और मापांक कितना है, देखो ये 7 है, यहाँ 1/7 रख दो, आगे रख दो 5 -7 -2 और 3, 15 -14। हाँ 15 -14 है, यहाँ इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ रख देंगे हम 1 रख देंगे, तो मान क्या आ जाएगा, देखो ये बराबर में ये देखो मान होगा, क्यों 1 में कोई फायदा नहीं होगा। ए इनवर्स का मान आ जाएगा 5 -7 है, ए इनवर्स का मान क्या होगा 5 -7 -2 और 3। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो आगे बी का मापांक निकालो। बी कहेंगे बी इनवर्स का मान निकालना, सिद्ध करने में बी इनवर्स ए इनवर्स है, गुणा करेंगे तो बाद में उत्तर प्राप्त होगा। तो बी का मापांक क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 54 -56, माइनस का 2 0 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बी इनवर्स का अस्तित्व है। बी इनवर्स का अस्तित्व है। अब किसका मान निकालेंगे, देखो आगे अब मान निकालेंगे आगे हम सेकंड का मान निकाल लेते हैं। देखो सेकंड क्या आएगा, देखो 6 का सेकंड आ जाएगा 9, 8 का सेकंड होगा -7, 7 का सेकंड होगा -8 और 9 का सेकंड आ जाएगा 6। तीनों का ध्यान रखना है। ये 11 का मान 2 हो रहा है, प्लस का आएगा। ये 12 का मान देखो 3 हो रहा है, माइनस का आएगा, इसलिए -7 रख दिया है। इसका ये 21 का मान है, जोड़ने पर 3 आ रहा है, विषम संख्या, तो माइनस का देखो 8 आएगा। और ये 22 का मान जोड़ने पर 4 सम संख्या, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब किसका मान निकालोगे, एड जॉइंट बी का मान। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, देखो 9 -7 -8 और 6, और आगे यहाँ क्या रख दो, इनवर्स, तो बराबर में आ जाएगा 9 -7 -8 और 6। बी इनवर्स का मान क्या प्राप्त होगा, बी इनवर्स का मान आ जाएगा एड जॉइंट बी बट्टे बी का मापांक। तो बी का मापांक कितना, देखो 1/-2 है, 1/-2 यहाँ रख दो, यहाँ आ जाएगा 9 -8 -7 और 6। 1/2 को बाहर रख दो, केवल माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, ये आ गया -9, ये आ गया प्लस के 8, ये 7 और ये 6। अब क्या कर दोगे, केवल बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा 2। बी इनवर्स का मान क्या है, देखो ये बी इनवर्स का मान है, 1/2 को बाहर रख दो, क्योंकि 1/2 बाहर दिया गया है, गुणा करना है देखो इनको। ठीक है, ए इनवर्स का मान आपके पास में क्या है, देखो ये मान है। क्या करेंगे, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मान क्या होगा, देखो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में मान क्या होगा, ए इनवर्स का मान आपके पास में है 5। ए इनवर्स का मान क्या है, देखो 5 -7 2 और -2 और 3, ये किसका मान है, ए इनवर्स का मान है। उसके बाद में बी इनवर्स का मान हमने ज्ञात किया है, वो है 9। बी इनवर्स का मान है 9 -8 और प्लस के 7, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -6 लिख देंगे, देखो -6 रख देना है। और सेम में 9 गुणा करेंगे माइनस चिन्ह को, ये प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा, 8 प्लस का हो जाएगा 7 माइनस का और 6 माइनस का हो जाएगा, 7 प्लस का 6 माइनस का। तो गुणा करेंगे तो पहले क्या करेंगे, देखो पहली पंक्ति को, ये देखो ये किसका मान है, ए इनवर्स का मान ये है। ठीक है, और ये किसका मान है, बी इनवर्स का मान है। तो पहले आपको बी इनवर्स का लेना, पहली पंक्ति लेनी बी इनवर्स की, बाद में लेना ए इसका स्तंभ लेना है, यानी -9 + 5, -9 + 5 ये क्या होगा, -9 + 5 ये आ जाएगा -45। उसके बाद में लेंगे 8 - 2 ये आएगा -16। ठीक है, उसके बाद में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
यानी -9 और -7, ये क्या होगा 63 हो जाएगा। उसके बाद में 8 × 3 क्या आ जाएगा 24, प्लस के 24 रख दो। उसके बाद में दूसरी पंक्ति और यहाँ पहला स्तंभ 7 × 5 क्या आ जाएगा 35, ठीक है। और -6 × ये आ जाएगा प्लस का 12। उसके बाद में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यह आएगा -56। 8 को दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे क्या होगा देखो -7 प्लस माइनस का गुण 50 आएगा, माइनस का गुण 50 और दूसरी पंक्ति और ये आएगा -21। -18 आएगा, -18 क्यों देखो -6 × 3 18 आ जाएगा। अब गुणा, अब जोड़ लो इनको, ये मान आ जाएगा 1/2, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है -61 आ रहा है, ये जोड़ेंगे तो ये देखो 85 आ रहा है, ठीक है। ये जोड़ेंगे 47 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है -67, देखो बराबर है। इसका अर्थ क्या है, ये बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर है, ए बी इनवर्स के बराबर है। ये आपको यहाँ तक सिद्ध करना है। तो पहले कैसे करेंगे इसको, पहले आपको ए बी गुणा करना है, उसके बाद में ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कर लो, उसके बाद में ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लो, बी इनवर्स का मान ज्ञात कर लो, दोनों गुणा कर दो तो इस ए बी इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 13 नंबर कर रहे हैं। अब आगे 13 है, 14 है, 15, 16 तक प्रश्न देखो इसी तरीके से होंगे। सवाल नंबर 13, ऐसा प्रश्न पहले कर चुके हैं। देखो ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 3 1 और -1 2 ये दिया गया है। अब इसमें आपको यहां सिद्ध करना है, दस है कि a² - 5a प्लस 7i बराबर में 0, यहाँ पर यह आपको सिद्ध करना है। देखो ये सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे, a² का मान क्या आएगा, देखो 3 1 -1 2 और आगे 3 1 -1 और 2 गुणा कर लेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 + 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 और -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 + 4, ये मान प्राप्त होगा 8 6 -5 और 3, 8 -5 6 और 3। तो ये किसका मान प्राप्त हुआ, देखो 8 3 2 5 हो रहे हैं, तो ये मान प्राप्त हुआ a² का मान। अब इसमें मान रख दो आप, a² - 5a और प्लस 7i बराबर में आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। बराबर में रख दो a² का मान, तो 8 5 -5 और 3 है। उसके बाद में आगे -5 यहाँ रख दो। a का मान क्या प्राप्त होगा, a का मान आपको दिया गया 3 1 -1 और 2। उसके बाद में 7 दिया गया है। i का मान क्या होगा, देखो ये इकाई मैट्रिक्स है, यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा। हल कर लेते हैं। देखो ये सबसे पहले क्या होगा, देखो 8 प्लस के है और ये -15 है और प्लस के 7 है, यहाँ मान क्या होगा, देखो 0 प्राप्त होगा। और ये 5 है, यहाँ -5 है, 0 है, 0 प्राप्त होगा। ये -5 है, ये +5 है और यहाँ पर क्या है, देखो 7 है, -5 + 5 और आगे 0, तो मान 0 प्राप्त होगा। ये 3 है, ये -10 है और ये 7 है, 0 प्राप्त होगा। बराबर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। देखो इसके बाद में क्या कहा गया है, इसकी सहायता से आप ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से आपको मान करना है। देखो इसकी सहायता से आपको, यानी दिया गया है a² - 5a + 7i बराबर में 0। इसकी सहायता से आपको इसका मान निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप सबसे पहले इसके अंदर 7i क्या करेंगे, देखो इन दोनों करे पक्षांतर करें, इन दोनों को उधर भेज दो,
तो 7i बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह आ जाएगा 7a इनवर्स i बराबर में हो गया ए स्क्वायर ए और बाद में माइनस 5a और यह हो गया ए इनवर्स। यहाँ बन जाएगा केवल 7a इनवर्स हो जाएगा, यहाँ केवल a बचाएगा और यहाँ हो जाएगा ये मान i हो जाएगा। देखो ये मान किसका होगा, i, 5i हो जाएगा। यहाँ रख दो 5i, तो 7a इनवर्स बराबर में यहाँ देखो a का मान आपके पास में क्या है, a का मान है 3, 1 माइनस 1 और 2। i का मान क्या है, देखो i का मान वो 1 0 0 1 है। तो 7a इनवर्स इनको हल कर लो तो ये क्या आ गया, देखो 3 माइनस 5 माइनस 2 और ये आ गया है 1 और यहाँ पर है माइनस 1 और ये आ गया 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3। ए इनवर्स का मान आ जाएगा 1/7 माइनस 2 1 माइनस 1 और 3। ये किसका मान प्राप्त हुआ है, ए इनवर्स का मान प्राप्त हो। इस प्रकार हम ए इनवर्स का मान कर सकते हैं। देखो सात ए इनवर्स, यहाँ देखो दोनों पक्षों गुणा करेंगे 7i बराबर ये यहाँ पर माइनस का होगा ए स्क्वायर और प्लस का होगा 5a। यहाँ को माइनस करना है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ माइनस का a, यहाँ माइनस को बाहर रखेंगे यानी यहाँ हो जाएगा -3 -1, ये प्लस का 5 है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 3 और ये माइनस का 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस का 2 -1, ठीक है, और ये प्लस का 1 और प्लस के 3 यानी ये केवल एक ही माइनस का आएगा, वो आएगा 2 - 1 1 3। ये किसका मान है, ए इनवर्स का मान है। इस प्रकार हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे देखो सवाल नंबर 14 दिया गया है। नंबर में दिया गया है सवाल नंबर 14a बराबर में 3 2 1 1 ये संख्या दी गई है। अब इसमें पहले a और b इस संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ये स्मॉल a दिया गया है, आगे a लिखा है, प्लस स्मॉल b i लिखा गया है, स्मॉल b और i बराबर में 0। तो पहले आप इसका मान ज्ञात कर लो, ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लो। ए स्क्वायर का मान आ जाएगा, देखो ये 3 2 1 1 और आगे 3 2 1 1। ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, गुना कर लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यह आ जाएगा 9 + 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 + 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 + 2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 + 1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 1। ए स्क्वायर का मान आ गया है 11 8 4 और 3। ये स्क्वायर का मान है 11 8 4 और 3। अब यहाँ क्या दिया गया है, ए स्क्वायर का मान रख दो। दिया गया है ए स्क्वायर प्लस दिया गया है बी आई दिया गया है बराबर में 0। ए स्क्वायर का मान रख दो 11 8 4 और 3 और आगे ए लिखा गया है और आगे ए का मान दिया गया है 3 2 1 1। आगे बी का मान लिखा गया है और आगे लिखा है यहाँ पर 0 1 0 0 1 बराबर में दिया गया है 0। अब इनको हल करना है, पूरा उत्तर ज्ञात करेंगे। देखो 11 3 4 3 11 8 4 3 प्लस ये हो जाएगा 3a, यहाँ 2a, यहाँ a और यहाँ a। बी वाला हो जाएगा, देखो b 0 0 b और बराबर में क्या रख दो, 0 रख दो। 0 0 का अर्थ क्या, 0 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, चारों ये 0 0 है। अब इनको हल करते हैं। देखो तो पहले क्या आएगा, देखो
3a प्लस बी प्लस 11 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद में क्या देखो 2a प्लस, ये देखो 2a प्लस 0 प्लस 8 बराबर में क्या है 0, ये है समीकरण 2। उसके बाद में ये लिख दो a प्लस 0 प्लस 4 बराबर में क्या देखो 0, ये समीकरण 3 है। और ये लिख दो a प्लस b प्लस 3 बराबर में 0, ये है समीकरण 4। अब ये 4 समीकरण प्राप्त हुई है। अब इसमें a का मान क्या आ जाएगा, देखो सीधे a का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। a का मान इस समीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2a प्लस 8 बराबर में 0 है, तो a का मान आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। देखो ये, और देखो समीकरण, अब समीकरण इससे ज्ञात करो तो a का मान माइनस 4 ही होगा। ठीक है, अब b का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो अब आप क्या कर दो, इस समीकरण 1 में या 4 में a का मान रख दो, समीकरण लिख दो 4 से a का मान -4 प्लस b प्लस 3 बराबर 0, यह आ जाएगा b माइनस 1 बराबर 0, b का मान +1, तो b का मान +1 होगा और a का मान आ जाएगा -4, ही हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखो अब आगे सवाल नंबर 15 में आपको देखो इसी तरीके से होगा। 15 में दिया गया है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। देखो पहले दिया गया 1 की घात 3 माइनस 6a स्क्वायर दिया गया है, उसके बाद में प्लस का 5a दिया गया है, ठीक है 11, उसके बाद में 11i दिया गया है और बराबर 0 दिया गया है। इसमें पहले क्या करेंगे, देखो 1 की घात 3 का मान निकालेंगे, उसके बाद में पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे, उसके बाद में 1 की घात 3 का मान लिख लेंगे, इसमें रख देंगे और इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखो सवाल नंबर 15 और 16 भी इसी तरीके से होगा। आगे हम कर रहे हैं सवाल नंबर 17 कर रहे हैं। देखो सवाल नंबर 17 में दिया गया है ए 3x3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का मान होगा। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स है, यानी ये दिया गया है एडजॉइंट ए बराबर क्या दिया गया है 3x3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, देखो एडजॉइंट ए का मान होता है, इसका मापांक किसके बराबर होता है, ए की मापांक की n-1 के बराबर होता है, n-1 के बराबर होता है। यदि ये कब होता है, यदि ए क्या हो, एक वर्ग मैट्रिक्स हो। इसके अंदर क्या देखो 3x3 कोटि का, यानी n का मान यहाँ क्या देखो n का मान 3 रख दो, n का मान 3 रखेंगे, यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा, यानी n का मान आप रख दोगे 3, तो आ जाएगा ए 3 - 1 बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो ये सही उत्तर किस में है, ये सही उत्तर है इसका बी का, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका बी का आ जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर में, 18 में क्या दिया गया है, 18 में है यदि ए कोटि को 2 व्युत्क्रमीय मैट्रिक्स है, ए क्या है ए 2 कोटि का व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, तो आगे पूछा है इसके अंदर ये किसके बराबर है, ये आपको बताना है। देखो तो कैसे करेंगे, देखो ये आपको जान होना चाहिए कि जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे, देखो यहाँ लिख देंगे डी ए और ए इनवर्स बराबर में लिख देंगे। अब देखो इसका मान तो क्या आ जाएगा, देखो इसका मान हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो और आगे ए इनवर्स बराबर में 1। तो अभी किसका मान पूछा है, देखो यहाँ पर मान पूछा गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान आ जाएगा बराबर 1/, ये देखो इतना आ गया डी ए आ जाएगा। अब ये देखो सही उत्तर किस में है, ये क्या है, देखो इसका उत्तर है, देखो सही उत्तर है बी के अंदर है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका बी आ जाएगा। इस प्रकार हम सारे प्रश्न कर चुके हैं। देखो जितने भी तरीके बनते हैं वो सारे प्रश्न कर चुके हैं इस प्रश्नमाला के, और आगे की वीडियो में हम करेंगे आगे प्रश्नमाला 4.5 को पूरा करेंगे, और उसमें क्या निकालना आगे समीकरणों का हल ज्ञात करना है प्रश्नमाला 4.5 के अंदर, और उसके बाद में आगे विविध प्रश्नमाला भी पूरी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।